जमात खाना बचाओ संघर्ष समिति के 7 जिलों के मंसूरी समाज की बैठक का हुआ आयोजन। मंसूरी समाज की बैठक का आयोजन आमेर के एहसन वाले बाबा कुंडा के समीप एक गार्डन में किया गया। इस बैठक में मंसूरी समाज के 7 जिलों के गणमान्य लोगों के साथ साथ भारी तादाद में युवा भी शामिल हुए। जमात खाना बचाओ को लेकर के इस मीटिंग में आपस में विरोधाभास भी देखने को मिला। मंसूरी जमात खाना पुराने रामगढ़ मोड़ के करबला रोड पर स्थित है। जमात खाने को लेकर के हुई मीटिंग में भारी तादाद में आए लोगों ने उन लोगों के बीच चर्चा हुई जिन्होंने जमात खाने को स्थापित किया और अब उसे गलत हाथों में जाने से रोकने के लिए क्या प्रयास किए जाएं, इस पर चर्चा की गई। साथ ही साथ 45 गांव राजावाड़ी के जिले में हो रही फिजूल खर्ची एवं जाजम की मर्यादा पर भी चर्चा की गई। इसके साथ साथ समाज में शादी विवाह में हो रही फिजूल खर्ची को रोकना व सगा पैरामवी भात पे सगाई व लगन में एवं चूड़ी मुंदरी व दहेज में कचोला जैसे मुद्दों पर चर्चा कर बिरादरी की फिजूल खर्ची को रोकने व शिक्षा को बढ़ावा देने जैसी बातों पर भी चर्चा की गई। मार्च 2024 में राजावाड़ी जिले की सरपरस्ती में सामूहिक विवाह सम्मेलन करने पर भी विचार विमर्श किया गया। राजावाड़ी की जाजम पर राजावाड़ी का ही व्यक्ति खड़ा होकर जाजम के काम को अंजाम देवे, इस बात पर खास तौर से बल दिया गया। आगामी 7/12/2023 को आमेर स्थित आसन वाले बाबा की दरगाह में होने वाली मीटिंग में राजावाड़ी की जाजम के नियम और कानून सख्ती से लागू करने पर भी विचार विमर्श किया गया। कुछ समय से राजावाड़ी की जाजम का औचित्य मकसद खत्म हो रहा है, जिसे गरिमामय पूर्ण रूप से कायम किया जाए, इस पर बल दिया गया। काफी समय से दूसरे जिलों के लोगों द्वारा राजावाड़ी की जाजम के फैसलों के विरुद्ध व बीच में बोलना और गुमराह करना, जिसकी वजह से आपस में न इत्तेफाकी पैदा हो रही है, जिसे खत्म करना अब जरूरी हो गया है, इस पर खास तौर से बल दिया गया। जाजम की बात जाजम पर हो, इस नियम को सख्ती से लागू करने पर भी बल दिया गया। जिनको मेंबर बनाने के लिए मैंने उनको कहा भाई जाओ मेंबर बनो। जमात खाने में कौन बना रहा है, किसके पास जा रहे हैं, आकिब भाई से फोन पे बात कर लो। तो खैर वो गए और जमात खाने में जाकर के कोशिश की उन्होंने, तो उनको मना कर दिया। कहने हम तो मेंबर सिर्फ राजा की वालों को बनाएंगे और किसी को नहीं बनाएंगे। आपका नाम बताइए। मैं रफ़ीक कुचावा शाहपुरा से झोटवाड़ा रहता हूँ। तो आज जो मीटिंग रखी गई है कौन से समाज की है? जी, ये मंसूरी 7 जिलों की एक मीटिंग है। ये जमात खाने के संदर्भ में मीटिंग रखी गई है 7 तारीख की। किस सिलसिले में? ये जमात खाना बचाओ संघर्ष समिति की एक यूनिट बनाई गई थी। कुछ पिछले 15-20 सालों से जमात खाने के ऊपर कुछ लोग कब्जाधारी हुए हैं। उस संदर्भ में उनसे मुक्त कराने के लिए ये 7 जिलों के लोगों की मीटिंग का प्रावधान रखा गया। तो इसमें क्या है, सम्मेलन के बारे में कुछ बताएंगे? जी, सम्मेलन का ऐसा है कि जब तक बिरादरी के लोग सारे कारिंदे एक जगह होंगे, वैसे हमने ऐलान कर दिया है कि 12 मई इतवार 2024 12 तारीख का रखा है। सम्मेलन के हमने इजाफा को कर दिया इजहार। आगे अल्लाह पाक परवरदिगार है उसको पूरा मुकम्मिल करने वाला। सम्मेलन में क्या क्या रूल्स होंगे आपके? सम्मेलन में जो गरीब तबके की बच्चियां हैं, उनके जो माँ बाप शादी करने में असमर्थ हैं, उनकी हेल्प के तरीके से सम्मेलन एक बहुत अच्छा रास्ता है, जो चुनिंदा रास्ता भी है। इसमें जो गरीब तबके की बच्चियाँ आएंगी उनकी शादी होगी, ज़रूरत के अनुसार उनको सामान भी दिया जाएगा, फिजूल खर्ची से बचा जाएगा। समाज को एक नया संदेश जो कि हमेशा से होता है वही होगा। हाँ सर, आपका नाम बताइए। सिराज अहमद चौहान। कहाँ रहते हैं सर? जयपुर से क्रॉस। सर, जो आज ये प्रोग्राम रखा है मंसूरी समाज के, जिसके बारे में जानकारी दीजिए हमें। ये हमने प्रोग्राम रखा है, जैसे हमारे समाज में जो फिजूली खर्चे हैं शादी ब्याह में, और ये अपने जितने भी शादी ब्याह या मौत में फिजूली खर्चे होते हैं, फातिया का खाना, ये सब हम उन्हें इस पर है ना एक अंकुश लगाने की बात है कि खर्चा कम से कम किया जाए। जैसे हमारे यहाँ शुरुआत में लगन लिखा जाता है, उसमें 500-500 आदमियों का खाना, 600-600 आदमियों का खाना, इसको शॉर्ट किया जाए। शादी में कम लोगों को बुलाया जाए, कम खाना किया जाए। और बिरादरी में जो दहेज प्रथा है, बढ़ा चढ़ा कर जो लोग देते हैं, ये हमने इसको एक फिक्स करने के लिए रखा है कि भाई हमारे घर पे कोई लड़की का जैसे लगन आता है बच्ची लड़के का, तो पहले हम मन मर्जी करते थे, कोई 5100 देता था, कोई 7100। इसको हमने फिक्स कर दिया, 125 रुपये से लेके 2100 रुपये तक ही दे सकता है। उससे ऊपर नहीं देगा, ना कोई सोने का आइटम देगा, ना कोई उसको कपड़े देगा। ओनली जिसकी 125 रुपये से लेके 2100 रुपये तक ही हमने फिक्स किया, अपने हिसाब से वो दे सकते हैं। वो आपकी बिरादरी में सम्मेलन वगैरह
सम्मेलन हमने रखा है 2024 में। क्या वो तारीख अभी हमने डिसाइड नहीं किया, बैठ के डिसाइड कर रहे हैं। 12 मई का हमने फाइनल किया है। 12 सम्मेलन के बारे में बताइए, क्या व्यवस्था होगी, क्या लड़की वालों से क्या लिया जाएगा? वो अभी हमने फिक्स नहीं किया, तारीख फिक्स की है। अब इसकी हम प्लानिंग आगे बनाएंगे और हम मिनिमम लड़की वालों से या लड़के वालों से मिनिमम राशि लेंगे। हम कोई बड़ा चढ़ा के नहीं लेंगे उनसे राशि। क्या सम्मेलन का मतलब क्या होता है? खर्चा कम हो। अगर आपके कमेटी की कोई बात नहीं मानता है तो उस पर क्या जुर्माना भी रखा जाएगा क्या? नहीं, ऐसा कोई जुर्माना नहीं है। सब लोग का बिरादरी में ऐसा कोई नहीं है कि जुर्माना लगाने लायक है। सब बिरादरी के लोग बिरादरी की बात मानने को तैयार है। ऐसा कोई नहीं, समाज से बड़ा कोई नहीं है। सबको पता है समाज सौदे पर ही है, समाज ही है सबसे बड़ा। तो सब बात मानने को तैयार है और बैठ के हम तो फैसला ले रहे हैं। भाई हमने आपने जो तारीख डिसाइड की है भी 12 मई, किसी ने विरोध नहीं किया, करो साहब। बल्कि समाज के लोग तो उस सम्मेलन में चंदा और देंगे, मतलब हिस्सेदारी देंगे, पैसे की मदद करेंगे। डोनेशन देंगे। हाँ? हाँ सर, आपका नाम बताइए। मेरा नाम साहब अकबर मंसूरी चौहान आमिर। जो आज कार्यक्रम रखा है, मीटिंग रखी है, किस सिलसिले में रखा है, कौन सी बिरादरी है? ये मीटिंग जो रखी गई है मंसूरी समाज की मीटिंग थी आज, और हमारे एक जमात खाना है रामगढ़ मोड़, तो उसके मंसूरी जमात खाना बचाओ संघर्ष समिति के बैनर नीचे ये मीटिंग रखी थी, जिसके अंदर एक तो जमात खाने में जो अनियमितताएं जो चल रही है उसके बारे में चर्चा थी, और कुछ जो पदाधिकारी थे उनके इस्तीफे के लिए बातचीत थी, वो उसके लिए चर्चा थी। दूसरा ये था कि हमारे जो समाज में जो फिजूल खर्ची जो हो रही है शादी ब्याह में, जिस तरह के जो है अपने भात पेरावनी सगा पेरावनी और जिस तरह के जो शादी में दहेज वगैरह के मामले की, इसके लिए चर्चा थी। और चर्चा में कई चीज़ें जो है उस पर बातचीत होकर के फाइनल भी बिरादरी ने किया है कि आगे से फिजूल खर्ची रोकने के लिए। दूसरा, एक अपने 12 मई 2024 का एक सामूहिक विवाह का भी एक प्रस्ताव लिया गया, जो कि 12 मई 2024 को सामूहिक विवाह जो है मंसूरी समाज का होगा। वो राजावटी की जो ज़िला है उसकी सरपरस्ती में, राजावटी ज़िले की सरपरस्ती में यह आयोजन होगा सम्मेलन का। जो 12 कौन सी जगह होगा? ये जगह होगी, तो जगह का वैसे नहीं है, बाकी लगभग तय ये माना जा रहा है कि भाई चोमू में रखा जाए। बाकी जगह 1-2 दिन में तय करके और बिरादरी को अवगत करा दिया जाएगा। तो उसमें सम्मेलन में क्या क्या आपने वो रखा है, दहेज के ऊपर या कोई फिजूल खर्ची के ऊपर? उसमें जो है जो बच्चे बच्ची हैं उनके शादी ब्याह में बिल्कुल नॉर्मल, एक तो ये है कि उनसे जो भी नॉमिनल पैसा लेना, और पैसा नॉमिनल लेकर के और उनको शादी ब्याह में जो है जिस तरह के भी जो भी लोग मदद करना चाहें, जो भी गिफ्ट देना चाहें, जो भी जिस तरह से बच्चियों को जो भी आइटम देना चाहें, जो भी देना चाहें वो दे सकते हैं। बाकी फिजूल खर्ची के लिए जैसे वैसे इस तरह से हमने जो है नॉमिनल उनका जो पैसा लेकर के और उनकी शादी और निकाह का मुकम्मल इंतज़ाम जो है सम्मेलन के द्वारा किया जाएगा। ये बताइए, राजस्थान में नई सरकार बनने जा रही है जी बीजेपी की, जी। उससे आपके समाज क्या चाहते हैं, क्या सहयोग चाहते हैं उनसे? देखिए, जो आज राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, जनता ने उनको मैंडेट दिया है, हम इसका स्वागत करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाली सरकार राजस्थान में चहुमुखी विकास करे और सांप्रदायिक सद्भाव बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाए, ताकि किसी भी जाति वर्ग धर्म विशेष को ऐसा महसूस नहीं हो कि हमारे साथ में कोई गलत हो रहा है। इससे हमारे देश की प्रदेश की प्रगति संभव है। अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छी बात है और आने वाली नई सरकार का हम वेलकम करता है हमारा समाज लोकतांत्रिक इस धर्म को अपनाते हुए सबने अपना वोट का इस्तेमाल किया और सरकार को जो भी चुन के आई है उसको पूर्ण सहयोग हमारी तरफ से है। सर, वो तेली समाज को जो बोर्ड गठन किया था कांग्रेस सरकार ने, क्या नई सरकार लागू करेगी? सर, ये तो अब ये देखिए कि आने वाली जो नई सरकार है उस पर डिपेंड करता है कि जो पुरानी पिछली कांग्रेस सरकार ने एक तेली बोर्ड जो बनाया था
उसको रेगुलर रखती है या क्या करती है, ये आने वाली सरकार ही निर्णय लेगी, क्योंकि उनके कैबिनेट बैठेगी, उनका जो भी जैसा कि विधानसभा में इन्होंने किस तरीके से पारित किया है, अगर इसको वैधानिक तरीके से इसको अगर पारित कर दिया होगा तो मैं जहाँ तक समझता हूँ तो इस सरकार को भी इसको गठन करना पड़ेगा। बाबू खां मंसूरी,